चाहत हुई तेरे नाम। देखिए सायरा, एक बात मेरी समझ ले, ये गोद भराई की रस्म हमारे यहाँ बरसों से चली आ रही है। अशर के वक्त हमारी सास ने हमारी गोद भराई की थी, सो अब हम भी चाहते हैं ये कर लें। जी, जैसे आप लोगों की मर्जी। मैंने तो अपनी बेटी आप लोगों को दे दी है। अब आपके खानदान के रस्म और रिवाज में मैं मुदाखलत थोड़ी कर सकती हूँ। देखिए, ये रस्में ही हमें एक दूसरे से जोड़े रखती हैं। जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। आप बताइए, कब तक प्रोग्राम है आपका रस्म करने का? बस इसी हफ्ते। मैं अशर से भी बात कर लूँगी। तो ठीक है। मैं तो आप सबकी खुशी में ही खुश हूँ। क्या बात है, मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मुझे नींद नहीं आ रही थी। क्यों? खैरियत? तबीयत ठीक है? तबीयत तो ठीक है, लेकिन क्या बात है? अशर, मैंने आपको उस फकीर और बच्ची का बताया था ना, वो बार बार मेरी नजरों में आ रहे हैं। ऐसी क्या खास बात है इस बच्ची और फकीर? अशर, मुझे लग रहा है कि बच्ची मेरी बहन की बेटी है, अली से। ये वही बच्ची है जिसका तुमने मुझसे जिक्र किया था? लेकिन अगर ऐसी बात है तो वो बच्ची उस फकीर के साथ क्या कर रही है? अशर, हो सकता है कि उस फकीर ने उस बच्ची को अगवा कर लिया हो। अच्छा ठीक है, इस बारे में हम
सुबह डिस्कस करते हैं, अभी जाके आराम करो। अशर प्लीज आप मुझे सुबह उसी सिग्नल पर दोबारा ले जाइएगा। हो सकता है वो बच्ची मुझे फिर से नजर आ जाए। अरे भाई सुबह तो होने दो, सुबह होगी तो चलेंगे। जाओ अभी आराम करो। क्या बात है अर्शद, तुम इस वक्त हिरा के साथ बाहर थे, सब ठीक तो है ना? तबीयत ठीक है उसकी? हाँ, उसको नींद नहीं आ रही थी किसी वजह से। किस वजह से? तुमने पूछा नहीं? I mean, सब ठीक तो है? हाँ, वो उसकी बहन की बेटी, उसने आज उसे कहीं सिग्नल पर देखा, इस वजह से परेशान थी। वही ना जो चंद साल पहले गुम हो गई थी? हाँ भाई। हाँ छोड़ो, तुम क्यों जाके सो जाओ, मुझे भी सोने दो। लाइट बंद कर देना। इश्क दे इसरार दिया रो है आगे या अल्लाह, मेरी अलीज़े को मुझसे मिला दो। मैं अपनी बहन को क्या जवाब दूंगी? मुझे सुकून अता कर। पता नहीं मेरी अलीज़े किस हाल में होगी। तू सब कुछ कर सकता है मेरे मालिक, मुझे भी मेरी अलीज़े को वापस दे दे। मुझे मेरी अलीज़े दे दे, तुझे तेरे महबूब का वास्ता। मेरी अलीज़े मुझे दे दे ताकि मैं अपनी बहन के आगे सुरखरू हो सकूं। मेरी अलीज़े दे दे। अच्छा बेटा, ये कार्ड के सैंपल्स देख लो, कौन से पसंद आए बता दो मुझे। हमारे किस सिलसिले के कार्ड्स हैं, क्या होने जा रहा है? अरे तुम्हें पता नहीं है, हिरा की गोद भराई की रस्म करनी है, वो भी बहुत धूमधाम के साथ। चलो इसमें से चूज करो कौन सा चाहिए। आप ही देख ले मामा, जो आपको अच्छे लगे। तो ये उसे दिखाओ, हिरा को दिखाओ। देखा तुमने? ये तो अम्मी की ज्यादती है ना। क्यों, अब क्या कर दिया उन्होंने? तुम तो ऐसे अनजान बन रहे हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। तुम्हारे सामने उन्होंने मुझ पे तंज किया। देखो जोया, ये इनकी आदत है, तुम्हें तब तक अंदाजा हो जाना चाहिए। और ऊपर से अब वो हिरा की गोद भराई कर रही है। जोया, मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम्हें उनकी हर सही बात गलत क्यों लग रही है। तुम्हारे लिए भी फंक्शन किया था ना उन्होंने। हाँ तो ठीक है ना, मेरे लिए फंक्शन कर दिया था तो अब उसके लिए करने की क्या जरूरत है? देखो जोया, अम्मी जो कुछ भी कर रही हैं उन्हें करना, तो उसके लिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। वो जो भी कर रही हैं अपनी खुशी के लिए कर रही हैं। अशर, हाँ क्या हुआ? कहाँ जा रहे हैं? ऑफिस। क्यों? मैं भी साथ चलूं? तुम क्या करोगे जाके? अशर, आप इतनी जल्दी भूल गए, फकीर और उस बच्ची से मिलना है ना जाके। हाँ याद तो है, मगर अभी सुबह सुबह वो लोग कहाँ मिलेंगे। मैं अभी खुद जाकर देख लेता हूँ, अगर नजर आएंगे तो मैं तुम्हें फोन पे बता दूँ। वो लोग तो रोज आते होंगे ना वहाँ। चेक कर लो, बताता हूँ।
क्या कर रही हैं? मैं हिरा के लिए जूस बना रही थी। अरे जूस तो नूरी बनाती है। चलें ठीक है, जूस बना के आप जरा मेरे कमरे में आए, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। जी आप चलिए, मैं आती हूँ। नूरी, ये कंगन तुमने क्यों पहने हुए हैं? ये जोया बीबी ने दिए मुझे। हाँ, लेकिन ये तो अशर लेकर आया ना उसके लिए। तुम्हें उसने मना नहीं किया? ना जी ना, उन्होंने मुझे मना नहीं किया। वैसे भी वो एक दफा पहन चुकी है ना, दोबारा नहीं पहनेगी। वो अपनी उतरी हुई चीज किसी को भी दे देती है। क्या कहना चाहती हो तुम? मेरा मतलब है कि वो दिल की बहुत अच्छी है, कभी किसी को किसी चीज के लिए मना नहीं करती। अच्छा जाओ, रहने दो, ये अलमारी सेट करो। मैंने सोचा आपके लिए भी एक गिलास बना लूं। अरे आपने बिलावजी तकल्लुफ़ी किया, बैठे। शुक्रिया। भाई वाह, जूस तो आपने बहुत मजे का बना। बहुत शुक्रिया। आप कुछ कहना चाह रही थी? हाँ, मैं ये कहना चाह रही थी कि मैं चाहती हूँ कि इतने अरसे के बाद हमारे घर में एक सच्ची खुशी आ रही है, तो हिरा की गोद भराई की रस्म कर। अल्लाह आपको ये खुशी मुबारक करे। लेकिन एक बात है जो मैं आपसे करना चाह रही हूँ। बात? क्या बात? मैं ना अपनी खुशियों के मामले में थोड़ी सी वहमी हूँ, मगर अब हूँ तो क्या कर सकती हूँ। मैं आपकी बात समझ नहीं पा रही। आप कहना क्या चाह रही हैं? नहीं, मैं नहीं चाहती कि मेरी हिरा की गोद भराई की रस्म में किसी बांझ औरत की नजर और साया उस पे ना पड़े, इसलिए गोद भराई की रस्म में जोया नहीं होगी। अरे ऐसा करना तो मुनासिब नहीं होगा। वैसे आप ऐसा क्यों कर रही हैं? देखिए बहन, वो दोनों माँ बेटियां जो हैं वो मुझे कुछ ठीक नहीं लगती। पहले भी मेरे बेटे पे जादू टोने करके उसे अपने कब्जे में कर लिया, लिहाजा अब मैं नहीं चाहती कि कुछ ऐसा वैसा हो। अल्लाह ना करे, ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छा तो फिर अब ये जिम्मेदारी आपकी होगी कि आप जोया पे नजर रखिए। आप किसी भी खौफ को अपने दिल से निकाल दें। आप जैसा कहेंगी वैसे कर लेंगे। बहुत शुक्रिया। इस फाइल को मैंने अच्छी तरीके से स्टडी कर लिया, तुम एक बार देख लो, रिप्लाई बना के भेज देना। अच्छा अशर भाई, ये जीएम का जो नाम है ये सीसी में डालना है? हाँ रख देना, मुझे भी ईमेल कर देना। चलें ठीक है, थैंक यू। पता नहीं अशर ने उस बच्ची को ढूंढा होगा या नहीं। फोन करके पूछती हूँ। हाँ बोलो बेटा। आपने मुझे फोन करके बताया नहीं कि सुबह आपको फुआद में लीजे के साथ नजर आया या नहीं? हाँ मैं तुम्हें बिल्कुल बताना भूल गया, बिल्कुल ध्यान से निकल गया, काम में बिजी हो गया था। मैं तुम्हें थोड़ी देर में फ़ोन करूँ, थोड़ा सा बिजी हूँ। अच्छा
आओ जोया। क्या बात है हेरा, कुछ परेशान नजर आ रही हो? नहीं, बस ऐसी अशर से बात कर रही थी। तुम अपनी बहन की बेटी के लिए परेशान हो ना? तुम्हें कैसे पता? मुझे अशर ने बताया था, वो मुझसे कुछ नहीं छुपाता। एनीवे, तुम फिक्र मत करो, देखना वो तुम्हें मिल जाएगी। चाय पियोगी? मैं बनाने जा रही हूँ। लाली, मैं सोच रही हूँ हम लोग ना इस चौक को छोड़कर कोई और जगह देख लें। क्यों बाबा? अब पुत्र, इस चौक में ना अब कमाई बहुत कम हो गई है। पापा, इस चौक पर तो मेरे बहुत सारे बच्चों से ना दोस्ती हो गई है और ये गाड़ी वाले बाबू भी ना मुझे बहुत पैसे देकर जाते हैं। और जिधर हम नई जगह पे जाएंगे ना उधर भी बहुत सारे बच्चे होंगे और इसी तरह बड़े बड़े बाबू आके ना मेरी दी को पैसे दे के जाएंगे। तेरी मर्जी बाबा, अगर इस चौक को छोड़ना है तो किसी और चौक पे चले जाएंगे। शाबा मेरी दी, शाबा। चौल खा चौल। नूरी, नूरी, कहाँ रह गई नूरी? जी जी बेगम साहबा। नूरी, जरा मेरी साड़ी पे इस्त्री लगा दो, मुझे जाना है अपनी दोस्तों को दावत देने के लिए। बेगम साहबा, जाने की क्या जरूरत है, फोन पे बुला लेना। क्या मतलब है तुम्हारा? अरे भाई, मेरी बहू की गोद भराई है, मैं बहुत खुश हूँ और मैं सबको खुद जाके दावत देना चाहती हूँ। और ये कार्ड क्या मैंने घर में रखने के लिए छपवाए? मैं बहुत खुश हूँ। वो तो बेगम साहबा आप नजर ही आ रही हैं। अच्छा, जोया कहाँ है? वो तो जो अपने कमरे में ही है। चलो ठीक है, तुम ये फटाफट इस्त्री करो। शाबाश जी। ब्लाउज भी कर देना। जी। जी, ये लो ये कार्ड। मैं इसका क्या करूंगी? अरे भाई, जिन जिन को बुलाना चाहती हो बुला लो, हिरा की रस्म है। मुझे किसी को नहीं बुलाना। लगता है तुम्हें खुशी नहीं हुई है अशर के बाप बनने की। ये आप कैसे कह सकती हैं कि मुझे खुशी नहीं है? जिस छोटी सी चीज के लिए मैंने अपना शौहर, अपना घर दांव पे लगा दिया, मुझे उस चीज की खुशी क्यों नहीं होगी? जिसे तुम छोटी सी चीज समझ रही हो ना, दरअसल में वही इस घर की सबसे बड़ी और असल खुशी है। अगर ऐसा है तो फिर तो आपको मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं अपना शौहर और उसकी चाहत नहीं बांटती हूँ तो आपको ये खुशी कभी नहीं मिलती। मैं किसी का एहसान नहीं रखती, और अगर तुम ये समझ रही हो कि तुमने मुझ पे एहसान किया है तो ये तुम्हारी भूल है। समझ रही हो ना? ये ले, आप अपने जितने भी जानने वाले हैं, किसी को भी आप बुलाना चाहती हैं तो जरूर इनवाइट कीजिएगा, और तुम मना मत करना। जी। क्या बात है, आप कुछ परेशान नजर आ रही हैं? सब खैरियत है ना? नहीं नहीं, मैं परेशान नहीं हूँ। बस सोच रही थी कि लड़की की तरफ से वो कौन कौन सी चीजें हैं जो मायके वाले लेकर आते हैं। आखिर मुझे भी तो शॉपिंग करनी होगी ना कुछ। अरे नहीं नहीं,
आप किसी चीज की फिक्र न करें, कोई जरूरत नहीं आपको शॉपिंग करने की। अरे नहीं नहीं, ये तो आपका बड़ापन है, रस्में तो फिर रस्में ही होती है ना। देखिए आप मेरी बहन है ना, तो किसी चीज की फिक्र न करें, बस मैंने कह दिया। अब अच्छा मैं जरा अशर को फोन करके आऊँ, क्योंकि हम तीनों ने शॉपिंग के लिए जाना है। जी जी, तुम तैयार हो जाओ। बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी हैं। यस मैम। हाँ बेटा, वो मैं हिरा को लेके जा रही हूँ वहाँ शॉपिंग के लिए। हाँ मॉल जा रहे हैं। मैं चाह रही थी कि तुम भी दफ्तर से फारिग होके वहीं आ जाना। हाँ मेरे बजाय जोया को साथ ले जाइए, वो मेरी पसंद और नापसंद से अच्छे तरीके से बात करती। देखो मियाँ, हिरा अब तुम्हारी बीवी है, उसे तुम्हारी पसंद नापसंद का पता होना चाहिए। तो ये मालूम करना हिरा का कहना है। देखो मैं तुमसे कोई बहस नहीं करना चाहती, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि गोद भराई की रस्म में तुम्हें हिरा की पसंद का सूट पहनना है। मामा मैं अभी नहीं आ सकता, अभी मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, पता नहीं कितना टाइम लग। ठीक है कोई बात नहीं, जब तुम फारिग हो जाओ तो हमें बता देना, हम भी ज़रा देर से निकल जाएंगे। हाँ बस वहीं मॉल पे मुलाकात होती है। ओके, खुदा हाफिज़। और सुनाओ, कैसी हो? कहाँ थी तुम इतने दिन? तुम्हारा फोन भी बंद आ रहा था, ना कोई खैर ना खबर। बस क्या बताऊँ, फोन स्नैच हो गया और सिम निकलवाने में कुछ दिन तो लगते हैं ना। एनीवे, और सुनाओ क्या चल रहा है? मैं ठीक हूँ, घर में बड़ी खामोशी है। कहाँ हैं सब लोग? हाँ, मेरी सास अपनी नई बहू को शॉपिंग कराने ले गई, उसकी गोद भराई की रस्म हो रही है। ओ अच्छा, मुबारक हो, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हुई। तुम भी तो यही चाहती थी ना? सच में मुझे नहीं पता मैं क्या चाहती थी, बस मुझे ऐसे लगता है जैसे मैंने अशर की दूसरी शादी करा के बहुत बड़ी गलती की है। क्यों? अब तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? शायद अब एहसास हो रहा है कि औरत के अंदर शेयरिंग का हौसला नहीं होता। जोया, अगर ऐसी बात होती तो तुम अशर की शादी ना करवाती। मुझे नहीं पता क्या सही है और क्या गलत, कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन अब तो तुम्हें ये सब फेस करना होगा। हाँ तो कर तो रही हूँ ना, जो कुछ हो रहा है सब कुछ बर्दाश्त तो कर रही हूँ। अरे देखो ना, बातों बातों में मैं ये बताना ही भूल गई कि मैं दुबई जा रही हूँ। कुछ दिन लग जाएंगे, लेकिन वापसी पर तुमसे मिलने जरूर आऊंगी। ये अच्छा है, तुम्हारे से ही मजे लगे हुए हैं। अपनी मर्जी से आती हो, जाती हो, घूमती फिरती हो, क्या कर रही हो भाई? बस यार, बिजनेस है ना, तो आना जाना तो लगा ही रहेगा। हाँ, नूरी चाय नहीं लाई। नूरी, नूरी चाय ले आओ। हिरा की सास हिरा की गोद भराई की रस्म करने लगी है, तुम भी जरूर आना। अरे ये तो बड़ी खुशी की बात है, मैं जरूर आऊंगी। लगता है दोनों समदानों में बड़ी दोस्ती चल रही है। बस अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अच्छा हुआ तुम वहां चली गई, हीरा का बहुत ख्याल रखना। हाँ, वहां रहना मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन फाखरा आने ही नहीं देती यहाँ मुझे। बस क्या करूं मैं। अच्छा अब मुझे इजाजत दो, मैं जाऊंगी। अरे नहीं भाई, ऐसे कैसे जाओगी? आज खाना मेरे ही साथ खाना दो। अच्छा तुम जिद कर रही हो तो चलो, जैसे तुम्हारी मर्जी। नूरी, अरे नूरी कहाँ हो? जी आओ भैया, ये सारा सामान ना हिरा के कमरे में रख दो। माशाल्लाह बेगम साहबा, आपने तो बहुत सारी शॉपिंग की है। मेरे लिए कुछ लिया? हाँ हाँ, तेरे लिए भी एक जोड़ा लाई, और क्यों ना लाती भाई, मेरे पोते की खुशी का दिन है। ले जाओ। मैं भी देख। अच्छा, अरे एक घर में तो मैं कार्ड देना भूल ही गई, और वो घर है जोया की अम्मा का। सीने पे सांप लौट जाएंगे उसके।
जोया से फोन पे बात हुई थी। वो कह रही थी कि उसके साथ अशर की दूसरी बीवी की रस्म की तैयारी कर रही हैं। कैसी रस्म? गोद भराई की रस्म। उनके खानदान का रिवाज है कि अरे बैठे आप, मैं देखती हूँ। अरे आप ही का जिक्र हो रहा था। बहुत लंबी उम्र है आपकी, आइए। अरे फाखरा, कैसी हो भाई? आज कैसे आ गई? आओ बैठो ना। नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं सिर्फ ये देने आई थी। ये क्या है? तुम्हारी बेटी की सौतन है ना, मेरी दूसरी बहू, वो खैर से उम्मीद से है। मैं उसकी गोद भराई की रस्म करना चाहती हूँ। बहुत बड़ी दावत है, सोचा तुम्हें भी दावतनामा दे दूं। देखो भाई, तुम्हारी बेटी तो इस काबिल थी नहीं, लेकिन दुनिया में और बेटियां तो जोया की तरह बांझ नहीं है। कैसी बातें कर रही है फाखरा? आई भी हो तो तंज के तीर बरसाने के लिए। फाखरा, अंबर की तबीयत तो पहले ही ठीक नहीं है, आप ऐसी बातें मत करें। अरे ऐसा क्या कह दिया मैंने? कुछ गलत कहा है? सच्ची तो कहा है। खुदा के फैसलों पर तंज करने का तुम्हें कोई हक नहीं। तुम क्यों मेरी बेटी की खुशियों के पीछे पड़ी हो फाखरा? अच्छा, और तुमने जो मेरी बेटी की खुशियां छीनी थी उसका कोई हिसाब नहीं। मेरे बेटे की शादी अगर ईशा से हो जाती तो आज मेरी बेटी अपने शौहर और सास के ताने और तंज न सुन रही होती। याद रखना, तुम्हारी जो बेटी है दोबारा वापस इस घर में आएगी, समझी? आना जरूर। अंबर, सब अच्छा हो जाएगा। ये लो जोया, ये सूट मैंने तुम्हारे लिए लिया है। ओह माय गॉड, वाओ, दिस इज सो ब्यूटीफुल हेरा। थैंक यू। तुम्हें पसंद आया? बहुत। ये सूट कब खरीदा तुमने? जब आप दूसरी शॉप पे गई थी तब लिया था। थैंक यू। तुम्हारा फेवरेट कलर है ना? या, आई लव इट। आप पहन के भी दिखाऊंगी अभी। देखो भाई, तुम्हारी बेटी तो इस काबिल थी नहीं, लेकिन दुनिया में और बेटियां तो जोया की तरह बांझ नहीं है। मेरे बेटे की शादी अगर ईशा से हो जाती तो आज मेरी बेटी अपने शौहर और सास के ताने और तंज न सुन रही होती। याद रखना, तुम्हारी जो बेटी है दोबारा वापस इस घर में आएगी, समझी? अंबर, वजी, बेटा वजी, जल्दी आओ। अंबर, अंबर। खाला, दवा खाला, दवा खाला। बेटा तुम जल्दी जाओ और टैक्सी लेकर आओ, जल्दी जाओ। मैं दम खिला। अंबर, अंबर, या अल्लाह खैर। अंबर। अशर, आज तो घर में तकरीब है, आप ऑफिस तो नहीं जाएंगे ना? नहीं, ऑफिस तो जाना पड़ेगा, शाम में जल्दी वापस आ जाऊंगा। अच्छा ठीक है, जल्दी आ जाइएगा, मुझे आपके साथ पार्लर जाना है। और पार्लर मेरे साथ जाना जरूरी है आपका? आज मेरा दिल चाह रहा है। चलो ठीक है, आज आपका दिन है, आपकी सारी बातें मानी जाएंगी। अगर ऐसी बात है तो फिर आप जाए क्यों रहे हैं, रुक जाइए ना। नहीं, एक मीटिंग बहुत जरूरी है, वो करके जल्दी वापस आ।
अम्मी, आप मुझे अशर भाई और जोया आपी को इन्फॉर्म करने से क्यों मना कर रही हैं? बेटा उसके घर में आज तकरीब है और मैं नहीं चाहती कि वो परेशान हो। लेकिन अम्मी, खुदा ना ख्वास्ता अगर खाला को कुछ हो गया तो जोया आपी हमें कभी भी माफ नहीं करेंगे। मैं कम से कम अशर भाई को इन्फॉर्म करती हूँ। हेलो, हाँ वजी, क्या हुआ? सब खैरियत? इतनी सुबह सुबह कॉल किया? व्हाट? कैसी तबीयत उनकी? कौन से हॉस्पिटल में? अच्छा अच्छा, परेशान मत हो, मैं आ रहा हूँ। ओके। क्या हुआ अशर, सब खैरियत तो है? वो अमर खाला की तबीयत अचानक खराब हो गई, वो हॉस्पिटल में है। मम्मा को बता देना मैं जोया को लेकर उधर ही जा रहा हूँ, ठीक है? जोया, जोया, उठो, जल्दी उठो, मेरे साथ चलो। क्या हुआ अशरफ, सब ठीक तो है? जोया, वो खाला। क्या हुआ अम्मी को? कुछ नहीं हुआ, तुम बस मेरे साथ चलो। हम एक मिनट। अम्मी, अम्मी क्या हुआ आपको? खाला, अम्मी को क्या हुआ है? आराम से बीबी, अभी इनको ड्रिप लगी है, ये अपने होश में नहीं है। फिक्र मत करो जोया, अल्लाह सब बेहतर करेगा। लेकिन पता तो चले कि इनको हुआ क्या है। सुबह सुबह एकदम से खाला की तबीयत खराब हो गई तो मैं और अम्मी ने हॉस्पिटल ले आए। डॉक्टर क्या कह रहे हैं? अभी तक डॉक्टर ने कुछ बोला नहीं है, कुछ बता नहीं रहे। अच्छा, मैं डॉक्टर से बात करके आता हूँ। अम्मी उठे ना, देखिए आपकी जोया आई है। अम्मी, जोया की अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। तो मैं क्या करूं? जाओ उसकी बेटी को बताओ। और तुम्हें कैसे पता चला? अशर के पास फोन आया था, वो जोया को लेकर हॉस्पिटल ही गया। अशर को जाने की क्या जरूरत थी? अम्मी, जोया सुबह सुबह कैसे जाती है? मैं तो कहती हूँ खस कम जहाँ पाक। चाहत हुई तेरी